If you like the video, please subscribe Gyan Vigyan channel and press the bell icon for getting all new notifications on your phones. आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है प्रेशर। तो प्रेशर पढ़ने से पहले मैं आपको एक पढ़ाना चाहूँगा थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है फोर्स अप्लाइड नॉर्मली ऑन अ बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, इस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स हम अप्लाई करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर फोर्स हम इस पे अप्लाई करेंगे इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बॉडी हम पे अप्लाई करे या इस पे जो अप्लाई करे परपेंडिकुलर होना चाहिए वो, उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। फोर्स और थ्रस्ट में एक ही डिफरेंस है, फोर्स आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी आप फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थ्रस्ट उसी को लेते हैं हम लोग, थ्रस्ट उसी में काउंट करते हैं जो हमारा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट थ्रस्ट को अगर हम लोग को डिफाइन करना हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फोर्स अप्लाइड इन नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। ठीक है, ये अपना थ्रस्ट हो गया। ठीक है, अब हम जैसे आप एक बॉडी है, समझ लीजिए आपकी अपनी बॉडी है, वो आपको कितना थ्रस्ट नीचे अर्थ पे डालती होगी, आपकी बॉडी वेट जितना। ठीक है, तो यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या है? यूनिट ऑफ थ्रस्ट है हम लोग का 1 kgf, किलोग्राम फोर्स। ये यूनिट ऑफ अपना थ्रस्ट है। आपका बॉडी कितना, आप बॉडी भी देखते होंगे, बॉडी को भी आप अगर अपना वेट लेते होंगे तो 80 kg 90 kg, वो 90 kgf होता है, 90 kgf 80 kgf जो रहता है वो लेते हैं आप। तो वही चीज़ है कि अगर आपका बॉडी, अगर कोई आपका अपना बॉडी अप्लाई कर रहा हो तो आपके कितना अप्लाई करेगा थ्रस्ट। अगर आप ऐसे सीधा खड़े हो तो परपेंडिकुलरली थ्रस्ट जो अप्लाई होगा कितना होगा, आपके वेट जितना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर आपका 80 kg का बॉडी है तो 80 kgf थ्रस्ट वो अप्लाई करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। इफेक्ट ऑफ THRUST थ्रस्ट। ठीक है, तो थ्रस्ट कैसे डिपेंड करता है? एरिया पे। सबसे पहला जो थ्रस्ट डिपेंड करता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया ही एक ऐसा चीज़ है इस पर थ्रस्ट डिपेंड करता है। कैसे? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल है, आराम से आपको समझ में आएगा। अगर आप खड़े हैं, एक सैंडी इलाका है, सैंडी मतलब समझ लीजिए आप रेत पे खड़े हुए हैं। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टली खड़े हैं, ये आप है, मैं आपको पूरा नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो आप ऐसा भी बना सकते हैं अपने आप को, ऐसा खड़े हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि आप जितना सैंड के अंदर जाएंगे, ये आप अंदर इतना सैंड के अंदर घुस गए। ठीक है, और अगर आप ऐसे करके लेटे हुए हैं अपना सैंड में तो आप कितना अंदर जाएंगे? ये केस में आप ज़्यादा अंदर जाएंगे सैंड के, और ये केस में आप अंदर जाएंगे, जो सैंड के अंदर जाएंगे वो कम है। क्यों ऐसा? क्योंकि जितना एरिया आप बढ़ाएंगे उतना थ्रस्ट कम होता है। तो थ्रस्ट क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन इट इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आपको पता होगा ना, डायरेक्टली मतलब अगर थ्रस्ट बढ़ेगा तो एरिया ही बढ़ेगा, और अगर इनवर्सली है मतलब एरिया बढ़ेगा तो थ्रस्ट घटेगा। ठीक है, यही चीज़ है कि थ्रस्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ये हमेशा याद रखेंगे। बहुत सारे एग्जांपल है, अगर आप देखे होंगे कि आप अगर सैंडल, पेंसिल हिल वाला सैंडल जो लड़कियां पहनती है, वो अगर लेके वो रेत पे चलेंगी तो चल नहीं पाएंगी, क्योंकि उनका एरिया कम होता है, तो वो ज़्यादा अंदर घुसते जाएगा तो आपको उतना चलने में बहुत दिक्कत आएंगी, क्योंकि वापस उतना फोर्स से आपको निकालना पड़ेगा वो सैंडल को, फिर चलेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। और फ्लैट फ्रूट सैंडल जो होता है वो अगर आप पहन के चलेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्रस्ट। अब हम थ्रस्ट हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि इसको प्रेशर में हम काम करेंगे, क्योंकि प्रेशर इसके बिना हम नहीं पढ़ सकते थे, इसीलिए हमने थ्रस्ट पढ़ा। तो प्रेशर का जो आप स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, प्रेशर का जो डेफिनेशन है या फॉर्मूला जो बोलते हैं वो होता है THRUST थ्रस्ट बाय
surface area over which it at कॉन्टैक्ट एरिया। देखिए मैं सीधा डायरेक्ट एरिया भी लिख सकता था, लेकिन सरफेस एरिया टू बी मोर एग्जैक्ट हम पढ़ेंगे, वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्या है कि हम हमेशा याद रखें कि प्रेशर को बहुत जन बोलते हैं फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया नहीं होता है, क्योंकि फोर्स कोई भी डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ये हमेशा होता है थ्रस्ट बाय एरिया। थ्रस्ट मतलब जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है सरफेस से, और ये सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। सरफेस एरिया हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बोल रहे। क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया के बारे में आप आगे जानेंगे, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया ओवर विच इट एक्ट्स, मतलब जो कांटेक्ट में है। जैसे आपका अगर एक टायर है, ठीक है, उसका जो सरफेस जो सिर्फ कांटेक्ट में है रोड के, उस एरिया को कंसिडर करेंगे प्रेशर के लिए। आप पूरा ये वाला जितना इसका टायर का एरिया है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, जितना कांटेक्ट में है उतना एरिया को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो नॉर्मल यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ेंगे। तो ऐसा यूनिट है जनरली है, ऐसा यूनिट अपना क्या। अभी आप पहले इसको थ्रस्ट को लिखते हैं, तो थ्रस्ट को हम लोग जनरली एफ से डिनोट करते हैं, एफ बाई ए। फोर्स का थ्रस्ट भी फोर्स ही एक तरह का, लेकिन परपेंडिकुलर है बस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन है, और एरिया का तो आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो हम जनरली लिखते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर -2, ये भी लिखते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपका मन है। इसको हम जो डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल। तो प्रेशर का यूनिट आपसे कोई भी पूछे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं जनरली वो है पास्कल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रेशर का यूनिट, पास्कल, ठीक है। तो अब हम एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे बेल्सी पास्कल, उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो ये पास्कल। अब हम आपको जैसे हमने यूनिट को डिफाइन किया था, बहुत इजी तरीका से हम डिफाइन करेंगे यूनिट को। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम जो पास्कल का यूनिट होता है, पास्कल को अगर हम लोग को 1 पास्कल डिफाइन करना है, तो पास्कल इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ थ्रस्ट ऑफ 1 न्यूटन ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है, आपको दिखा देता हूँ मैं, लिखूंगा नहीं बैठ के इतना। ये हो गया 1 पास्कल इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द थ्रस्ट ऑन द 1 न्यूटन ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इस पर पढ़ लेंगे कैसे। ये आप इसको ले लीजिए, हमने क्या किया था, यूनिट लिया था और इसको 1 न्यूटन कर लिया। तो ये 1 पास्कल पीए से, इसको पीए से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाई 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको यूनिट अगर हमको डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, अगर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ थ्रस्ट ऑफ 1 न्यूटन, जो ये आप प्रेशर, आपका ये थ्रस्ट क्या होता है कि फोर्स जो एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, ऑन एनी सरफेस नहीं, यहाँ पे सरफेस एरिया है आपका 1 मीटर स्क्वायर, उस पे जो 1 न्यूटन का हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जो इफेक्ट आएगा, जो प्रेशर आएगा, जो प्रेशर क्रिएट होगा इस सरफेस पे, उस प्रेशर को हम 1 पास्कल बोलेंगे, ठीक है। फिर से एक बार समझ ले, 1 मीटर स्क्वायर का जो है एरिया, उस पे अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं और उस पे जो इफेक्ट आएगा उसको हम बोलते हैं 1 पास्कल। उसको हम प्रेशर जो हमारा क्रिएट होता है वो 1 पास्कल का प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। अब हम आगे जो इस पे प्रेशर का है, बिगर यूनिट्स है किलो पास्कल बोलते हैं, इक्वल टू 1000 पास्कल। हम इसी में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, क्योंकि प्रेशर में तो इसका यूनिट हम पढ़ रहे हैं इसीलिए हम पढ़ ले रहे हैं, बाकी एटमॉस्फेरिक तो मैं अलग से बताऊंगा आपको। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका यूनिट जो होता है 1 एटमॉस्फेयर लिखते हैं, ATM बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 ATM, ठीक है। और अगर 1 ATM जो होता है उसको 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम और 760
mm of mercury column और 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। उसको पास्कल में चेंज करना है, मरकरी कॉलम में नहीं चेंज करना, पास्कल में चेंज करना है। तो 1 एटमॉस्फेयर को कैसे करेंगे? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू इतना पास्कल होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे छोटा सा कि पहले फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर। तो दो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं प्रेशर को मेनली, पहला एरिया, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट। एरिया, इसको हम एग्जांपल एक न्यूमेरिकल से, जैसे मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। समझ लीजिए कि आपका मैं एक बॉडी ले रहा हूँ, 3D बॉडी लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, ये एक बॉडी है और एक बॉडी है आपका ऐसा। दो बॉडी है, इसका हम लोग 40 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये वाला हम लोग लेते हैं कितना, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर ले लिया, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर ले लिया, और इस पे हमने जो थ्रस्ट अप्लाई किया है वो 10 kgf का है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 10 kgf का थ्रस्ट अप्लाई किया है। थ्रस्ट सेम रखेंगे। ये आपका 40 सेंटीमीटर है, ये आपका 20 सेंटीमीटर है, और ये आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमको एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, तो अब ये जो है बॉडी है, ये नीचे जो सरफेस होगा वो ए वाला एरिया, नीचे भी एक ऐसा एरिया होगा, सेम एरिया होगा, वो वाला एरिया कांटेक्ट में है। और हमने प्रेशर में देखा है कि जो एरिया कांटेक्ट में होता है उसी का एरिया लेते हैं हम लोग सिर्फ। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर प्रेशर हम लोग को निकालना है, थ्रस्ट हम लोग को दिया है 10 kgf। ठीक है, और एरिया कितना होगा, ये एरिया मतलब इस एरिया कितना होगा 40, रेक्टेंगुलर है तो 40 इंटू 20 है, ये 20 है क्योंकि यहाँ 20 है, तो 40 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, kgf में इसीलिए हमने सेंटीमीटर में लिया, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे न्यूटन होता तो हम इसको मीटर में लेते। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर अपना कितना क्रिएट हो गया, यहाँ पे आपका जो प्रेशर आएगा वो 0.125 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको 3D में बनाएं, ठीक है, अगर हम इसको 3D में बनाएं तो ये एरिया कांटेक्ट, ये जो नीचे एरिया है ये वाला सरफेस से कांटेक्ट है, नीचे अगर सरफेस मानते हैं तो ये वाला एरिया सरफेस से कांटेक्ट है। ठीक है, हमेशा पहले ये देखिए कि कांटेक्ट सरफेस कौन सा है, कांटेक्ट एरिया कौन सा है, वो जरूरी है। वो अगर आप नहीं जानेंगे तो आप फिर कोई सा भी एरिया, फिर आप सोचेंगे कौन सा एरिया लेना है, ये एरिया लूँ, ये एरिया लूँ, किससे प्रेशर निकालूँ। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो कांटेक्ट है, ये सरफेस से कांटेक्ट में ये वाला एरिया है, सरफेस है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो प्रेशर है 10 kgf का प्रेशर है, और एरिया कौन सा कांटेक्ट में, ये वाला, तो इसका कितना लेन दिया 10 और ये 20, 10 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना निकल गया 0.05 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप मेरे को ये बताइए कि ये प्रेशर ज़्यादा है कि ये प्रेशर ज़्यादा है, क्या ये ज़्यादा है, बताइए आप। एरिया अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा, एरिया अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, और ये प्रेशर ज़्यादा है, ये प्रेशर अपना ज़्यादा ही है और ये प्रेशर कम है। वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जो आप स्कूल बैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो स्कूल बैग में जो वो स्ट्रैप रहता है जिससे आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसका एरिया छोटा कर दिया जाए तो हम लोग को गड़ने लगता है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है और वही अगर कुशन डाल दिया जाए, बड़ा एरिया कर दिया जाए, तो अगर एरिया ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा वेट के साथ भी ले जा सकते हैं। सैंडल का ही देख, अब तो वही इसमें भी कंसेप्ट है कि प्रेशर स्कूल बैग का देख लीजिए कि एरिया बढ़ाते हैं ताकि उसमें हमको प्रेशर कम लगे, दिक्कत कम हो, इजीली हम ज़्यादा वेट उठा सके। ठीक है, अब हम मैग्नीट्यूड पे कैसे डिपेंड करते हैं, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कैसे, मैग्नीट्यूड पे वैसे डिपेंड करता है कि अगर आप एक ले लेते हैं 80 kg का आदमी है और 50 kg का आदमी है, ठीक है, अगर आप उसको
एक सैंड पे खड़ा करेंगे, ठीक है, तो कौन सा आदमी ज़्यादा अंदर प्रेशर मतलब जो ज़्यादा डिप कौन सा जाएगा? 80 kg का आदमी, 80 kg का आदमी ज़्यादा अंदर जाएगा। तो वही है, मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये आपका हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो ज़्यादा नहीं है। अगर जैसे डिक्रीज इन एरिया कम्स लोअर प्रेशर, डिक्रीज जो अगर एरिया कम है, एरिया अगर लेस है तो प्रेशर लेस होगा, ठीक है। एरिया कम है तो प्रेशर मोर होगा, सॉरी, एरिया कम है तो प्रेशर मोर होगा, ठीक है। तो इसमें हम जैसे नॉर्मल एग्जांपल में देख लेंगे, नाइफ यूज करते हैं हम लोग, नाइफ हो गया, एक्स हो गया, तो सबका हम आगे धार करते हैं, एरिया कम करते हैं। एरिया कम करते हैं तो क्या होता है कि हम ज़्यादा प्रेशर लगा सकते हैं कम एरिया से। और अगर आपने ज़्यादा देखा होगा कि नॉर्मली आप हील सैंडल देख लीजिए, फिर आपका वो जो पिन होता है, बोर्ड पिन होता है, बोर्ड पिन और नेल पिन, बोर्ड पिन जो होता है आपने देखा होगा वो एकदम पॉइंटेड होता है, आप अपना हैंड से प्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो नेल्स होता है उसको हैमर से ठोकना पड़ता है क्योंकि इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका एरिया सीधा डायरेक्टली पॉइंटेड होता है तो आप हाथ से भी प्रेस कर पाते हैं, ठीक है। और आपने प्रेशर का बहुत सारे एग्जांपल देखा होगा, जैसे आप देखे होंगे कि ट्रक जो रहता है, मैक्सिमम ट्रक जो रहता है उसको आपने देखा होगा कि जैसे हेवी ट्रक्स जो रहते हैं, ठीक है, आपसे हम डिस्कस करेंगे। हेवी ट्रक्स जो रहते हैं उसमें आपने देखा होगा कि टायर्स ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं टायर्स ज़्यादा? क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो आपका रोड में प्रेशर कम लगेगा। फिर आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स भी देखे होंगे। रेलवे ट्रैक्स में क्या होता है, रेलवे ट्रैक्स में हम लोग वहाँ पे स्लीपर्स लगाते हैं, वुडन पैड लगाते हैं, ठीक है, वो प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एरिया उसका बड़ा रहता है ताकि वो प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे और नीचे जो आपका जो अर्थ है उसमें प्रेशर कम पड़े। आपने वो देखा होगा आर्मी का जो, आपने देखा है आर्मी का जो ये टैंक होता है उसमें कैटरपिलर व्हीलर लगता है, व्हील जो रहता है कैटरपिलर टाइप रहता है। क्यों? क्योंकि टैंक का वेट बहुत ज़्यादा होता है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए प्रेशर को, और कहीं भी आपका जो रोड अगर कम भी कमज़ोर भी हो तो वो तोड़े नहीं रोड को। और आपका मैक्सिमम वो चलता है रेत वाले इलाके पे, तो वहाँ पे भी कम प्रेशर में आराम से ज़्यादा एरिया है तो चल पाएगा, उसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। आपने नॉर्मल एक देखा होगा कि लोग जो सर पे वेट उठाते हैं वो टर्बन बांधते हैं। क्यों? आपने देखा होगा कि ये आप समझ लीजिए ये आपका एरिया है सर का, तो आप अगर यहाँ पे अगर वेट उठाएंगे तो आपका सिर्फ इतना एरिया कवर होगा, इतना कॉन्टैक्ट एरिया। लेकिन अगर आप टर्बन लगाते हैं तो आपका एरिया बढ़ जाता है। टर्बन हो गया सर हेड पे, तो इसमें आपका एरिया बढ़ जाता है, तो आप यहाँ पे पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है जिससे आपको वेट कम फील होता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम पढ़ सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो आपने रेगुलर सुना होगा लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं हो, कैमल। कैमल का जो फीट, कैमल हमेशा रेगिस्तान में बहुत अच्छे से और इजीली चल पाता है, लेकिन अगर आप हॉर्स को दौड़ाओगे तो वो नहीं दौड़ पाएगा। वो उसका देखिएगा आप, कैमल का जो फीट होता है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। कैमल का फीट का जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो इजीली आराम से जब लगाता है तो प्रेशर कम लगता है, तो आराम से वो कर पाता है, उठ पाता है, नीचे जा पाता है। लेकिन अगर हॉर्स अब दौड़ेगा तो क्या होगा कि वो थोड़ा अंदर चल जाएगा, सैंड के अंदर बार बार जाएगा, तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाएगा बाहर निकलने में, तो उसके चक्कर में वो कम स्पीड दौड़ पाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है और बहुत सारे एग्जाम्पल है एक्चुअली में डेली लाइफ में जो हम प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादा हम उसको एरिया बढ़ाते हैं ताकि प्रेशर कम लगे। तो ये सब सारे थे प्रेशर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ समझ में आया हो, आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहला जो हमने वीडियो को प्रेशर से पहले फोर्स बनाया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपको फोर्स पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।